हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स के अंतर्गत बताया था कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता था, जब अंशधारियों द्वारा मांगों का भुगतान न किया जाए तो वो कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है। इसी तरह से अब आता है आगे अवशिष्ट अग्रिम मांग। अग्रिम मांग इसको कहते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम मांग को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब ये है कि जब अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान एडवांस में या अग्रिम रूप से कर दिया जाए तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। जैसे प्रथम मांग का पैसा हम आवंटन के साथ दे दें, या फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ ही मिल जाए, या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ, यानी मांग से पहले ही किसी अन्य मांग के साथ उसका भुगतान मिल जाए तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो इससे संबंधित एंट्री, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी कॉल का अग्रिम यानी एडवांस प्राप्त करेंगे तो जिस कॉल के साथ हम प्राप्त कर रहे हैं उस कॉल को रिसीव करते समय कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। क्या करना है कि जब किसी भी कॉल का अगर हम एडवांस प्राप्त कर रहे हैं तो उस कॉल को रिसीव करते समय कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, और जब एक्चुअल में यानी जब वास्तव में वो कॉल की जाएगी तब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या आया समझ में कि जब कॉल्स इन एडवांस हमें प्राप्त होगी तब हम उसको एंट्री में क्रेडिट करके दिखाएंगे, और जब एक्चुअल में वो कॉल की जाएगी जिसका हमें एडवांस मिला है उस कॉल के साथ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। एक लिमिटेड कंपनी ने 5000 अंश 100 रुपए वाले निर्गमित किए जिन पर निम्न प्रकार मांगे की गई। प्रार्थना पत्र पर 20 रुपए, आवंटन पर 30 रुपए, प्रथम मांग पर 25 रुपए, अंतिम मांग पर 25 रुपए सभी मांगे की गई। एक 400 अंशों के धारक ने आवंटन के साथ प्रथम तथा अंतिम मांग का भुगतान कर दिया, यानी उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन जब रिसीव करेंगे तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हमारी सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। being application money received। तो कितने अंशों का निर्गमन किया है हमने 5000 अंशों का निर्गमन किया है। 5000 अंशों की 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 1 लाख। 5000 × 20, इसके बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे तो ट्रांसफर की हमारी एंट्री वही होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बी एप्लीकेशन मनी तो एप्लीकेशन वाली हुई है 1 लाख रुपए की। तो एप्लीकेशन तो हमारा वैसे ही होना है जैसे किया था। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री कर दीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपए मांगे, 30 रुपए। हमारे कितने अंश हैं, 5000 अंश, 30 रुपए के हिसाब से 5 × 15, यानी 1,50,000 रुपए से अलॉटमेंट दी। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, जब हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो हमें करना ही था अलॉटमेंट रिसीव का, ठीक है। अलॉटमेंट का कितने रुपए रिसीव होने थे? 1,50,000। अब ये कह रहे हैं कि एक धारक जिसके पास कितने अंश थे? 400 अंश थे। कितने अंश थे? 400 अंशों के एक धारक ने प्रथम मांग और द्वितीय मांग, प्रथम मांग कितने रुपए की है? फर्स्ट कॉल है हमारी 25 रुपए की, प्लस सेकंड कॉल है हमारी 25 रुपए की। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल यानी 25 और 25 50 रुपए का हमें एडवांस दे दिया। तो 400 अंशों पर 50 रुपए की हमें एडवांस मिल गया। 4 पंजे 20 यानी 20,000 रुपए हमें एडवांस मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000। टोटल हमारे हो गए 1,70,000। ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद एडवांस। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की हमारी एंट्री वही होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री वही होगी जो होती थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी फर्स्ट कॉल मनी डी। अब फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की है? 25 रुपए की। कितने अंश थे हमारे पास? 5,000 अंश थे। 25 रुपए के हिसाब से 25 पंजे 125 यानी 1,25,000। फर्स्ट कॉल कितने से डी होगी? 1,25,000। ठीक है। अब जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल है। यानी जो हमें पहले एडवांस मिल चुका है अलॉटमेंट के साथ, उस एडवांस को यहां हम एडजस्ट करेंगे। यानी तुम्हें बताया था कि जब किसी अग्रिम राशि को हम प्राप्त करते हैं तो जिस समय हम उस राशि को प्राप्त करते हैं उस समय उसे क्रेडिट करके दिखाते हैं, और जब एक्चुअल में उस कॉल को करते हैं तो वहां कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके दिखाते हैं। इसलिए यहां कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया गया है। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो फर्स्ट कॉल पे हमें कितने रुपए मिलने थे? 1,25,000। जिसमें से कितने अंशों पे हमें एडवांस मिल चुका है? हमें एडवांस मिल चुका है 400 अंशों का। फर्स्ट कॉल है हमारी कितने की? 25 रुपए की। 2500 का 100 यानी 10,000 रुपए हमें इसके एडवांस में पहले ही मिल चुके हैं। अब यहाँ 10,000 रुपए कम मिल जाएंगे तो हमारे मिल जाएंगे 1,05,000, 1,15,000। तो 1,25,000 मिलने थे, 10,000 पहले मिल चुके हैं तो अब मिलेंगे 1,15,000। इसी तरीके से यही काम सेकंड कॉल में करना है। सेकंड कॉल ड्यू कर देंगे यानी फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी फाइनल कॉल मनी डी। फाइनल कॉल भी हमारी 25 रुपए की है, 5,000 अंशों की हुई हो जाएगी 1,25,000 से। जब रिसीव करेंगे फाइनल कॉल को तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस
अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्ट। तो वही हमें फर्स्ट फाइनल कॉल पे कितने रुपए रिसीव होने थे, 1,25,000, जिसमें से 400 अंशों के पैसे हमें पहले ही मिल चुके हैं, यानी 10,000 रुपए हमें एडवांस में मिल चुके हैं, और फिर रिसीव हो जाएंगे यानी 1,15,000। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉल्स एंड एडवांस को जब हम प्राप्त करेंगे जिस कॉल के साथ, उस कॉल को रिसीव करते समय कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट करेंगे, और जब वास्तव में वो कॉल की जाएगी उस कॉल के साथ कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।